स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐसे वन का टाइम टेबल आ चुका है। उसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वो दिशा निर्देश क्या रहेंगे और आकलन की प्रक्रिया वो किस प्रकार से रहेगी, इस वीडियो में RKSMB जो समेटिव असेसमेंट प्रथम है यानी कि प्रथम योगात्मक आकलन की पूरी अपडेट आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो प्रथम आकलन है उसका परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है। परीक्षा स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर सोमवार से और टाइम रहेगा 11:30 बजे से और 12:30 बजे तक। कक्षा 3 से 5 तक। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा 3 से 5 तक, जिसमें 30 अक्टूबर को हिंदी, 31 अक्टूबर को अंग्रेजी और 1 नवंबर को गणित विषय का पेपर होगा। फिर 2 नवंबर को कक्षा 6 से 8 तक, 2 नवंबर से 4 नवंबर तक, जिसमें 2 नवंबर को 6 से 8वीं की अंग्रेजी, 3 नवंबर को 6 से 8वीं की गणित और 4 नवंबर को 6 से 8वीं की हिंदी का जो है पेपर रहेगा। ये रहा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम प्रथम आकलन का टाइम टेबल। अब साथियों बात कर लेते हैं दिशा निर्देशों के बारे में। आकलन 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा। 50 जिलों में इनकी व्यवस्था की गई है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत प्रथम योगात्मक आकलन का आयोजन राजस्थान राज्य के नवीन गजट नोटिफिकेशन के तहत 17 नवगठित जिलों को शामिल करते हुए 50 जिलों में व्यवस्था के अनुसार पे जो है ये RKSMB प्रथम आकलन लिया जाएगा। नवीन जिला व्यवस्था में ऐसे नवीन 17 जिला जो पूर्व से अलग होकर बने हैं, उनके डाइट जो प्राचार्य जो पहले के जिले हैं उन्हीं के ये जो है वरिष्ठ व्याख्याता है, उसी डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता प्रधानाचार्य के समकक्ष को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी नवगठित जिले की स्थापना राजस्थान में बढ़ते कदम आकलन की संपूर्ण व्यवस्था का क्रियान्वयन करेंगे। तो जो RKSMB प्रथम जो आकलन है उसकी समस्त जो नियंत्रण है वो संबंधित डाइट के प्राचार्य के पास रहेगा। प्राचार्य ही उनके संग्रहण और वितरण की व्यवस्था करेंगे और जो समस्त प्रकार की जिम्मेदारी रहेगी, समस्त प्रकार की जो इस RKSMB को लेके जो क्रियान्वयन की जाएगी वो संबंधित जिले के डाइट के जो प्राचार्य हैं उनकी इसमें अहम भूमिका और उन्हीं को इनमें अधिकारी नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण जो निर्देश है शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए। कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा रहेगी। प्रत्येक विषय में कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 30 प्रश्न होंगे। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा और कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक OCR शीट पृथक पृथक यानी अलग अलग मुद्रित की जाएंगी, अलग अलग प्रिंटेड होंगी। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यक पढ़ने पर रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाए। अगर कोई परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करता है तो ये गलत है। परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से केवल एक सही उत्तर है उसको चौकोर बॉक्स में पेंसिल के द्वारा सही का निशान बनवाना है। जैसे पिछली बार था वैसे ही उसको राइट क्लिक करवाना है। उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है। जिला स्तर पर, प्राचार्य स्तर पर, माध्यमिक जिला स्तर पर स्वयं की 4 और ब्लॉक स्तर पर CBO के एक उड़न दस्ते का गठन किया गया है। ठीक है। उसके अलावा बैठक व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षा में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाएगी। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्र अधीक्षक ने ध्यान रखे कि एक कक्षा में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बिठाया जाएगा। ठीक है। बीच बीच में दूसरी क्लास भी उसमें जो है मिलाकर उनको बिठाया जाएगा। वीक्षकों के लिए परीक्षा केंद्र पर कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना, ये वीक्षकों के निर्देश हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को समझाने में आ रही कठिनाइयों का सूचिता के साथ निस्तारण करना। सीधी भाषा में गए परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पर समझने में सहायता करें, ना कि ये परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताएं। वीक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और OCR शीट को मोड़ा या फोल्ड किया नहीं जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और OCR शीट को सीधा रखेंगे। प्रश्न पत्र को स्कैन करना। प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा RKSMB ऐप की मदद से
परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए तथा बैकग्राउंड गहरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भली भांति नजर आए ताकि पूरा एरिया स्कैन किया जा। आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर रहेगी। 6 नवंबर से पहले आपको आकलन शीट और OCR शीट को दोनों को आपको स्कैन करना है। अतः इस दिनांक से पूर्व RKSMB ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है और टाइमलाइन ये रहेगी। जिला संग्रहण केंद्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति 19 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर तक की जाएगी। जिला संग्रहण केंद्रों से CBO को गोपनीय सामग्री का वितरण 28 अक्टूबर को किया जाएगा। CBO से PO या UCO को गोपनीय सामग्री का वितरण 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा और PO द्वारा UCO के द्वारा अपने क्षेत्र के अधीन समस्त राज्य के विद्यालयों को गोपनीय सामग्री का वितरण 28 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर के मध्य ही कर दिया जाएगा। यहाँ गोपनीय सामग्री से मतलब प्रश्न पत्र से है और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको RKSMB योगात्मक आकलन फर्स्ट यानी कि ऐसे फर्स्ट के दिशा निर्देश और टाइम टेबल की पूरी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली समस्त टीचर से संबंधित समस्त अपडेट के लिए।